जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान में बनने वाली मूवी जॉयलैंड, जिसमें ट्रांसजेंडर के इश्यूज पर बात की गई है, उसको पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड ने क्लियरेंस सर्टिफिकेट देके 18 नवंबर को रिलीज की इजाजत दी है। और जो मूवी है इसकी टीम इसको 30 नवंबर को ऑस्कर के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं और वो बहुत होपफुल है कि इसको ऑस्कर अवार्ड भी मिल जाएगा। लेकिन इस मूवी को क्लियरेंस सर्टिफिकेट देने के बाद पूरे पाकिस्तान में एक मतनाज़ कैफियत बन गई है और इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट काम कर रहे हैं। एक साइड पर वो लोग हैं जो कहते हैं कि इस मूवी को रिलीज नहीं होना चाहिए, इसको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, पाकिस्तान की इकदार, पाकिस्तान की सकाफत और पाकिस्तान के मजहबी पर्सपेक्टिव से ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जबकि दूसरी साइड पर वो ग्रुप है जो कहते हैं कि ये मूवी एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, इसमें पाकिस्तान की सोसाइटी का कटा हुआ हिस्सा जिसको हम ट्रांसजेंडर या हाजासरा कहते हैं उन पर बात की गई है और ये एक मूवी मतनाज़ कैफियत में है। उस पर आज के सेशन में हम बात करेंगे कि इस मूवी में कौन कौन से मज़ामीन डिस्कस हुए हैं और आखिर में हम ये बात करेंगे कि क्या इस मूवी को पाकिस्तान में रिलीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जिस तरह मैंने बताया है कि जॉयलैंड एक ऐसी मूवी है जिसमें ट्रांसजेंडर के इश्यूज पर बात हुई है और इस मूवी का जो पहला जो डिस्कशन है या पहला जो थीम है वो ये है कि एक अमीर घर का लड़का एक ट्रांसजेंडर के इश्क में मुब्तला हो जाता है, उससे उसकी लव स्टोरी चलती है और वो लड़का जो है वो ट्रांस मेल के साथ शादी कर लेता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक हम जिन्स परस्ती की शादी जो है उसको इस मूवी में प्रमोट किया गया है। इस मूवी में दूसरे नंबर पर जो थीम जिस पर डिस्कशन हुई है वो ये है कि ट्रांसजेंडर इस कम्युनिटी में बहुत वल्नरेबल हैं और वो अब उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, उनके पास कोई भी ऐसा रोजगार के लिए बाइज़ तरीका नहीं होता और वो स्टेज परफॉर्मेंस शुरू कर देते हैं, वो स्टेज डांस शुरू कर देते हैं या इस तरह की गैर अखलाकी हरकत जो है वो जिससे उनका वो रोजी रोटी का सिलसिला चलता है और इसको इस तरह ही प्रमोट किया गया कि ये लोग स्टेज परफॉर्मेंस और स्टेज डांसिंग के साथ इनकी गैर अखलाकी हरकत से इनका रोजी रोटी का सिलसिला चल सकता है। इसको ये भी बताया जा सकता था कि उनको बाकी जो डिपार्टमेंट है, जो स्किल डेवलपमेंट है, वो एजुकेशन है या कम्युनिटी की बाकी सर्विसेज में उसको एंगेज किया जा सकता था। लेकिन इस मूवी में ये सबक दिया गया है कि जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए सबसे अच्छा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो स्टेज परफॉर्मेंस है और स्टेज डांसिंग है। इस मूवी में जो तीसरे नंबर पर डिस्कशन है या जो थीम है या जिसको आप कैसे तब्लीग की गई है वो ये है कि जो अमीरजादे ने ट्रांसजेंडर के साथ शादी की वो बहुत अच्छा फेल है। दूसरे नंबर पर जो ट्रांसजेंडर जो स्टेज परफॉर्मेंस और स्टेज डांस करते हैं वो भी एक पसंदीदा अमल के तौर पर उसको बताया गया है और इस सारी एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए सोसाइटी को मोटिवेट किया गया है कि इनके इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं इनमें इनका साथ दे, इनको डेवलप करने में इनका साथ दे। इन तीन मेजर थीम्स के बाद हम ये डिस्कस करते हैं क्या इस मूवी को पाकिस्तान में रिलीज होना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले ये बताता जाऊं कि पाकिस्तान की अगर सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज को देखा जाए, पाकिस्तान की माशरती इकदार को देखा जाए तो ये पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में वो चाहे रूरल हो या अर्बन, वो चाहे कम इनकम वाला हो या ज्यादा इनकम वाला, या वो आप कह सकते हैं पाकिस्तान के किसी भी रीजन में रहते हैं, वो कहीं भी जो ट्रांस मैरिजेस हैं या मेल की मेल के साथ शादी या हम जिन्स परस्ती को कहीं भी हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इसकी कोई जगह नहीं है। इसलिए इसको पूरे पाकिस्तान में जो है इसको मतनाज़ा बना के इसको यकीनन वो इसको बैन करने की पोजीशन में होंगे और इसको क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के जो माशरती इकदार है उनके साथ इसका बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इख्तलाफ पाया जाता है। दूसरे नंबर पर अगर पाकिस्तानी कल्चर को देखा जाए तो हमारा कल्चर में भी कहीं भी इस तरह की एक्टिविटीज़ की, इस तरह की शादी की या इस तरह को मतबरक कारोबार कहना या काम कहना वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और सबसे अहम अगर हम इसको मजहबी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हम जिन्स परस्ती को हाईली डिस्करेज किया जाता है, हाईली डिस्करेज किया जा रहा है और हाईली डिस्करेज किया जाता रहेगा। और इसमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सामने कौमे लूत की मिसाल है जिसमें हम जिन्स परस्ती को डिस्करेज भी किया गया है और इसके साथ ये भी बताया गया है ये अल्लाह ताला के अजाब को सरेआम दावत दी जा रही है और जो भी कौम या जो भी माशरा इस तरह के गनौने कारोबार में या इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा वो अल्लाह ताला के अजाब को दावत दे रहा है और उन पर किसी वक्त भी अजाब मुसल्लत किया जा सकता है। इसलिए इस मूवी को अगर सोशल पर्सपेक्टिव से देखा जाए
इसको कल्चरल पर्सपेक्टिव से देखा जाए या रिलीजियस, तो ये पाकिस्तानी सोसाइटी में कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी।